हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। जैसा कि आपको पता है बच्चों, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। उसका एक लेक्चर मैं आपको अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, आपके इसी चैनल पर। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर देख कर आना। मजा ना आए तो कहना। आज की इस क्लास में हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में। आज हम सीखेंगे 5 से 10 मिनट में हम यूनिट कैसे बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप की आपके सामने टाइप क्वांटिटीज आ जाती हैं, तो उनके यूनिट्स लिखने में हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, और यूनिट से ही हम न्यूमेरिकल को स्ट्रांग बना सकते हैं। होता है कभी कभी एनसीईआरटी कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जेईई मेंस के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आता कि कौन सा चीज क्या दिया है। तो यूनिट एक ऐसा टूल है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिसका यूज करके आप न्यूमेरिकल को बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो आइए समझते हैं यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, तो यूनिट का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा, पहले एक चीज बता देता हूं जो बेसिक है आपका, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है बेटा। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? अब देखो बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है। आपके 4 तरह के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम का मतलब बच्चों ये होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एच का मतलब होता है सेकंड। यानी कि आपकी लेंथ जो होगी वो सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में मेजर की जाएगी, मास ग्राम में मेजर किया जाएगा, टाइम सेकंड में मेजर किया जाएगा। बस इसका इतना ही मतलब है। ठीक है, इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मैट्रिक। दूसरा होता है आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये आपके सामने मेरे पास एक स्केल पड़ी हुई है। तो एफ का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। यानी कि लेंथ को अगर आपसे कहा जाए कि एफपीएस सिस्टम में बताओ, तो आप बोलोगे लेंथ का यूनिट क्या होगा? फुट में। ये आपकी 1 फीट है। 1 फीट कितना होता है? 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, तो लेंथ को काय में नापेंगे? हम फीट में नापेंगे। और मास को काय में नापेंगे? हम पॉइंट में नापेंगे। आप केक वगैरह ले जाते हो 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, वो या नवजात शिशु वगैरह होते हैं जो ताजे ताजे पैदा होते हैं, उनका मास होता है 450 ग्राम 500 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो वो पॉइंट में बताया जाता है। और टाइम को हम काय में नापते हैं? सेकंड में। एक थर्ड सिस्टम अब चलता है आपका, जो सीजीएस को ही कन्वर्ट करके बड़ा रूप बनाया है, इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एम का मतलब होता है बेटा मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि लेंथ को आप मीटर में मेजर करोगे, मास को आप केजी में मेजर करोगे, और टाइम को काय में मेजर करोगे? सेकंड में। लेकिन हम लोगों ने पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी स्टडी की थी। सर उसमें लेंथ, मास, टाइम के अलावा भी कुछ और भी आता है, लेकिन इन जो सिस्टम है, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया, इसमें केवल मास, लेंथ और टाइम को ही हम मेजर कर सकते हैं। उन्हीं का यूनिट हम बता सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? कितनी सर्दी कितनी गर्मी बता। ये फैन चल रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, कैसे बताएंगे? तो इस तरह से हम लोगों को एक नया सिस्टम चलाना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हो बेटा? एसआई सिस्टम। ठीक है, बस थोड़ा सा तुम्हें यहीं पर ध्यान देना है, एसआई सिस्टम। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है इसको। अब एसआई सिस्टम में हम लोगों ने जितने भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सबके यूनिट बनाए। बस उस यूनिट्स को अच्छे से रट्टा मार लेना बच्चों। इसके बाद का जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का आप यूनिट चुटकियों बना जाओगे, गारंटी। आइए तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एसआई यूनिट। तो अच्छे से याद करना बेटा, एसआई यूनिट। ठीक है, तो देखो हम बात करेंगे क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्वांटिटीज के बारे में। हम उनके एसआई यूनिट लिखेंगे और साथ में हम उनके सिंबल भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वांटिटीज में सबसे पहले आती है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी सबसे पहले कौन सी होती है बेटा? लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट अच्छे से याद कर लो, मीटर होता है। क्या होता है बेटा? मीटर। मीटर को हम लिखते हैं एम से। कैसे लिखते हैं बेटा? एम से। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है आपकी बेटा मास। मास का यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम का में लिखते हैं बेटा केजी में। और आपने एमकेएस में भी किलोग्राम का में लिखा था केजी में, लेंथ का में लिखा था मीटर में। यानी कि एमकेएस और एसआई एक ही है। यानी कि लेंथ, मास और टाइम का जो यूनिट होगा वो वही यूनिट हमने अडॉप्ट किया जो एमकेएस सिस्टम में हम चलाते थे। ठीक है साहब, चल थर्ड कौन सा है तेरा? थर्ड है टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। सेकंड को हम लिखेंगे एस से। फोर्थ होता है तेरा बेटा टेम्परेचर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट हम लोगों ने बनाया बेटा केल्विन। क्या बनाया बेटा? केल्विन। और केल्विन को इंडिकेट करेंगे हम कैपिटल के से। फिफ्थ हम ले लेते हैं करंट। करंट का होता है यूनिट बेटा एम्पियर। क्या होता है बेटा? एम्पियर। एम्पियर को लिखते हैं ए से। करंट को काय में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, अगला हम लेते हैं 6 तुम्हारा है लुमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है तुम्हारा
कैंडेला, कैंडल से बना कैंडेला, CD। और अगला होता है 7 नंबर का आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए हमने बनाया मोल, और मोल का क्या होता है सिंबल MOL। तो ये 7 तरह की तो आपकी क्या होती है बेटा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि 2 तरह की और क्वांटिटीज होती है, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक होती है तेरी कौन सी, प्लेन एंगल। क्या होती है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है बेटा। क्या होता है, रेडियन। रेडियन को लिखते हैं RAD से। कैसे लिखते हैं, RAD से। दूसरी होती है बेटा तेरी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टे रेडियन, इसको हम लिखते हैं SR से। ठीक है, तो बेटा तुम्हारी 7 तरह की तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई बेसिक, और 2 तरह की क्या हो गई आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई। इनके यूनिट आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। लेंथ का मीटर, टाइम मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन सिंबल। अब देखो तुम जलवा, अब कोई सा भी ड्राइव यूनिट आपके सामने आता है तो आप चुटकी में उसका यूनिट बना सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। आइए चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट, ड्राइव SI यूनिट। अब हम जो भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनके SI यूनिट बनाएंगे। तो चलो, पहले यूनिट मैंने आपको ले ली एरिया। क्या लिया, एरिया। बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और कल की क्लास में आपको मैंने बताया था ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेडियस, डायमीटर, इन सब का नाम ही लेंथ होता है, क्योंकि ये है क्या, साइज। तो जाने कि हम ब्रेथ लिखें चाहे कुछ भी लिखें, है तो वो लेंथ। तो ये कितना आ गया, L² आ जाएगा तेरा। क्या आ जाएगा तेरा, L², यानी कि ब्रेथ भी तेरी क्या होती है, लेंथ होती है। अब तेरे को पता है लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहां पर लिख दे L की जगह मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दे, तो एरिया का यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर, बस दैट्स ऑल। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों ही तो लेंथ है तो LQ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर क्यूब, लो दैट्स ऑल। इसके बाद डेंसिटी, फुर्ती में देखो तुम भाई साहब, कोई सा ही बना लोगे। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। मास को क्या में मेजर करते हैं, केजी में, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आ गया, केजी पर मीटर क्यूब। इसको पॉज कर लो, पहले तो पॉज कर लिया, नोट कर लिया। आइए और देखते हैं, और देखिए अब हम देखते हैं बेटा तुम्हारा स्पीड या वेलोसिटी। इनका फॉर्मूला भी याद रख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब तेरा लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, अपॉन का मतलब पर, टाइम का यूनिट क्या होता है तेरा सेकंड। तो बेटा तुम्हें याद किसको रखना है, इन 7 यूनिट्स को याद रखना है, और दुनिया की कोई भी क्वांटिटी तू आराम से यूनिट बना लेगा उसकी, बट बशर्ते कि तेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। देख, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब स्पीड, वही फॉर्मूला लगेगा। मीटर मतलब यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और टाइम है, टाइम के लिए एक और सेकंड, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसको पॉज करो, नोट करो। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, और देखिए अब हम लेते हैं फोर्स। क्या लेते हैं बेटा, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा तुम्हारा, यस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या आ गया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। बट ये ड्राइव यूनिट है, लेकिन साइंटिस्ट के नाम पर फोर्स का यूनिट हम लोगों ने बनाया हुआ है बेटा, याद रखिएगा, और लगा के न्यूटन, और न्यूटन को लिखते हैं हम कैपिटल N से। अब फोर्स से कनेक्टेड एक क्वांटिटी होती है तेरी वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देख, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, तेरा क्या आ गया, यूनिट आ गया। ठीक है, अब एक और मैं आपको बताता हूं, वर्क का साइंटिस्ट के नाम पर भी एक यूनिट होता है, जूल। क्या होता है, जूल, और जूल को हम लिखते हैं जे से। ठीक है,
तो न्यूटन इंटू मीटर लिखो या फिर इसको जूल लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क एनर्जी है, तो एनर्जी और वर्क दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, दोनों का यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है बेटा। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप और भी क्वांटिटी ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो मोमेंटम ले सकते हो, या आप फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। चलो फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है हम आगे जाके चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, अभी नाम सुन लो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेशन है, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आ गया, पर सेकंड, पर सेकंड। या इसी का होता है CPS, साइकिल पर सेकंड, या इसी का एक और होता है हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन बेसिक जो हमने बनाना सीखा वो फॉर्मूले के आधार पर क्या होता है, पर सेकंड। ये किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। इसी तरह से और भी डिफिकल्ट ले लेते हैं। चलो ये तो इजी से थे, कुछ डिफिकल्ट यूनिट भी हम बनाते हैं, आइए समझते हैं। जैसे आपके सामने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको यूनिट बनाना है, किसका यूनिट बनाना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बनाना है। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई r² डिवाइडेड बाय m1 m2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद है। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और मास की क्या होती है, केजी। एक और मास है तो दोबारा से केजी कर लो, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये तेरा एक और यूनिट आ गया। क्लियर है बेटा। अच्छा, हम चाहे तो इसको एक और यूनिट बना सकते हैं। देख न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है तेरा, जूल, तो जूल और 1 मीटर जहां बचेगा, मीटर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये भी तेरा किसका यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है। क्लियर है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। और देखो, और मैं बना के दिखाता हूं आपको, और देख लो। जैसे हम ले लेते हैं क्लास 12th में आप लोग एक चीज पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला फिलहाल आप सुन लो। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। मैं लिख देता हूं, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज। इससे पहले मैं आपको चार्ज का फॉर्मूला बताता हूं। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई टाइम। करंट मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम। तो देख करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है तेरा एम्पियर। तो तू क्या लिखेगा, ए मल्टीप्लाई, टी का मतलब क्या होता है, टाइम, यानी कि सेकंड। तो तुम्हारा चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड। चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड, और एम्पियर इंटू सेकंड को हमने नाम दिया है कूलाम। तो तुम्हारा चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। चार्ज का यूनिट कितना होता है, कूलाम होता है। ठीक है बेटा। अब मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूं, ऊपर वाले को रब कर देता हूं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देख फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, अभी बताया, पर, अपॉन का मतलब पर, और चार्ज का क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया, यूनिट आ गया। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपको ये टेबल याद है तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी ड्राइव है उसका यूनिट बड़ी ही इजीली आप बना पाओगे, बशर्ते कि आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन मेन चीज ये है, फॉर्मूला कैसे याद होंगे सर, हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, क्वांटिटीज को एनालिसिस करते जाएंगे, वैसे वैसे सारे आपको फॉर्मूले भी याद होते चले जाएंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।